सब्सक्राइब किए हुए हैं। और सभी को जो है ना कि विनम्र मना की जो है ना रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आज का जो क्लास है ये मुख्य रूप से स्टार्टिंग हिस्ट्री का क्लास चल रहा है आज से। इससे जो है ना इंटर BA वाले के सभी को इससे आप लाभ ले सकते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के जो साधन है, आज हम लोग इस पर बात करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास जो बिल्कुल जो जानेंगे, बहुत ऐसे इतिहास जो है बिल्कुल मौन है, समझ गए ना, जो हम तक अभी भी प्रामाणिक रूप से इसका जानकारी जो है वो बिल्कुल जो है ना कि मिलना जो चाहिए वो भी अभी अभाव है। वो कारण है कि अभाव में बहुत तरह इसमें परेशानियां हैं कि बहुत ऐसे जो इतिहासकार हैं, बहुत ऐसे जो मतलब कि विद्वान है इतिहास के, वो प्रामाणिक जानकारी देने में अभी भी असफल है। इतिहास जो एक प्राचीन इतिहास है और एक जो है ना कि आधुनिक इतिहास है। तो आधुनिक जो इतिहास है वो लिखित में आ रहा है क्योंकि उसको लिखा जा रहा है, लेकिन प्राचीन जो इतिहास के जो भी विद्वान थे उसमें देखा गया वे लोग बिल्कुल किसी भी चीज को लिखने का कला जो है वो नहीं जानते थे, या तो उसको कहिए कि जो हिस्ट्री सेंस जो होना चाहिए, हिस्टोरी सेंस जो होना चाहिए, उसके अंदर में अभाव था। मतलब इतिहास के चीज को लिखने का जो उसके अंदर में बुद्धि जो होना चाहिए था उसकी अभाव माना गया है। लेकिन आज आधुनिक जो इतिहासकार हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर में लिखने का सेंस है, वो राइट करते हैं इतिहास को। तो हम इस चीज में जो है ना जानते हैं कि या जानेंगे कि जो प्राचीन भारत के जो इतिहास है उसको जानने का जो स्रोत जो है, जो माध्यम है, जो तरीका है, हम किसके माध्यम से किस तरीके से हम उसको जान सकते हैं। जैसा कि हम लोग चलिए बात करते हैं कि जो प्राचीन भारत इतिहास के जानने का स्रोत क्या क्या स्रोत है। तो मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने का जो स्रोत है, मुख्य रूप से अगर बात किया जाए उसमें साहित्यिक स्रोत है। सबसे अगर बात करते हैं नंबर 1 में अगर बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत है, और नंबर 2 में अगर बात करते हैं तो पुरातात्विक स्रोत है। माना कि ये मुख्य रूप से दो है। जैसा कि आप लोग बिफोर जो है ना कि जो भी छात्र छात्राएं हमको देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आपको अगर इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत जो है ये मुख्य रूप से दो ही है। जैसा उसके आगे अगर हम बात करते हैं तो उसमें विदेशी स्रोत भी आता है। नंबर 3 में बात करते हैं तो विदेशी स्रोत आता है। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में अगर बात करते हैं कि क्या साहित्यिक जो स्रोत जो था क्या रियल में प्रमाणिक था, क्या उसमें जो भी माना कि घटनाएं घटी है या जो भी चीज जो प्राचीन समय की जो है अतीत के जो बारे में जो भी जानकारी दिया गया है या अतीत से लेकर अब तक के बारे में जो भी लिखित किया गया है, क्या उसमें कहीं ना कहीं क्या उसमें क्या कमी है या कहीं ना कहीं जो क्या वो प्रमाणिक ढंग से क्या सत्य है। तो इसमें बहुत सारे विद्वानों का इसमें क्या मतभेद है। अगर बात किया जाए सत्य बात से कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने में बहुत ऐसे जो विद्वान है, जब तक उसमें जो आलोचना एक विद्वान से दूसरे विद्वान में आलोचना नहीं होगा तब तक हम एक सरल रूप से और सही ढंग से इतिहास को जानने में हम बिल्कुल जो है बिल्कुल उसमें कमी रहेगा। क्योंकि हम अच्छी तरीके से तभी जान सकते हैं सरल रूप से इतिहास को जब तक कि सारे विद्वानों में आलोचना होगा। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान के जो इतिहासकार उसमें काफी उसमें क्या है तालमेल का अभाव है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं साहित्यिक स्रोत में, साहित्यिक स्रोत में जो है ना धार्मिक ग्रंथ आता है कि धार्मिक ग्रंथ जो है ना हमें जो बतलाता है, जैसे कि ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण का जो धर्म ग्रंथ है, ब्राह्मण के धर्म ग्रंथ से भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम जानकारी जान पाते हैं। जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत ऐसे ब्राह्मण धर्म के जो ग्रंथ है तो वह ग्रंथ में ये जरूरी नहीं है कि वह प्रमाणिक होगा, क्योंकि पहले के जो भी माना कि जो है ना कि इतिहासकार होते थे या इतिहास के जो विद्वान होते थे उसके अंदर में इसमें रुचि का अभाव था, रुचि की कमी थी, इसमें उतना रुचि नहीं था। कारण कि वह किसी भी चीज को कंठस्थ करते थे, कारण कि वहाँ पर जो राजनीतिक जो चीज होना चाहिए उसका अभाव था। कारण वहाँ के लोग माना कि दार्शनिक स्तर के थे, साहित्यिक स्तर के थे, और जिसमें कि वो लोग जो है ना किसी भी चीज को जो है ना वो सिर्फ जो है ना व्यवहारिक रूप में उपयोग में लाने का काम करते थे। लेकिन आज का जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में है, इसलिए आज के इतिहास को लिखने का काम किया जाता है, परंतु उस समय के लोग उसको क्या करते थे, लिखना नहीं है, सिर्फ उसको क्या करना है अपने आप में उसको सिर्फ कंठस्थ याद कर लेना है, जानना है और उसको व्यवहारिक रूप में उपयोग में करते थे। तो ये ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में जो है ये भी आपको जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने का साधन है। दूसरा है बौद्ध ग्रंथ, हाँ, और उसके बाद तीसरा है जैन ग्रंथ। कहते हैं कि इसमें जो है ना कि ब्राह्मण ग्रंथ और जो है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ये जो है ना ये जो है आपका साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण ग्रंथ भी इसको हम संक्षेप में ले रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ में भी बहुत सारे आते हैं, बौद्ध ग्रंथ में भी आएंगे और जैन ग्रंथ में है। इसमें जो बहुत तरह, लेकिन हम इसको संक्षेप में जान रहे हैं क्या कि ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, जिससे कि स्टूडेंट को इसको पॉइंट टू पॉइंट को लिखने में उसको सहूलियत हो सकता है। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ की हम बात करते हैं जिसमें पाली भाषा में रचित ग्रंथ है बौद्ध, समझिए ना, बौद्ध ग्रंथ, और संस्कृत में भी रचित ग्रंथ है। ये जो है कि धार्मिक जो है ग्रंथ में जो है साहित्यिक स्रोत में
मिलता है। अगर प्राचीन भारत के इतिहास को हम जानने का कोशिश करते हैं, ये सभी चीज है, समझिए, ये सभी ग्रंथ है जिससे कि हम जो है ना उसके बारे में जो है कि जानने का एक प्रकार का जो माध्यम है। और दूसरी बात जो है कि पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत का मतलब यह होता है कि पुरातत्व, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में आर्कोलॉजी कहा जाता है। आर्कोलॉजी, जिससे कि हम जो है कि पृथ्वी के भूगर्भ में जो छिपी हुई जो भी प्राचीन समय के अतीत के जो चीज है, जो भी पुरातत्वविद होते हैं, पुरातत्वविद होते हैं, पुरातत्ववेता होते हैं, जो धरती को जितने लंबत खुदाई करके क्या करते हैं, वस्तु को निकालने का काम करते हैं, उसके जो भी मतलब कि वस्तु जो निकला गया है उसके आधार पर उसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। उसके आधार पर क्या करते हैं, इतिहास को लिखने के क्रमबद्ध तरीके से जानने का काम करते हैं किस तरह से है। जैसे पुरातात्विक जो धरती के नीचे से जो भी खुदाई से प्राप्त होती है नीचे से, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं अभिलेख का, तो अभिलेख जो है, ये अभिलेख भी हमें क्या करता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें क्या करता है, जानने का क्या है, स्रोत है। उसके बाद स्मारक होता है, ये स्मारक भी जो है प्राचीन समय के जो राजा महाराजा होते हैं, समझिए, वो भी मतलब जो है हमें बतलाते हैं। जैसे अभिलेख जो है, हम जैसे अशोक के बारे में बात करते हैं, गुप्त शासक के बारे में बात करते हैं, तो मौर्य वंश के बारे में बात करते हैं, तो ये सभी जो है हमें क्या करते हैं, इससे हमें जो है कि अभिलेख से, स्मारक से, मुद्रा, जो सिक्के जो होते हैं, समझे ना, सिक्के भी क्या करते हैं, हमें जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने में हमें क्या करते हैं, एक प्रकार के सहायक होते हैं। उसके बाद क्या कहता है, कलाकृति या बर्तन, हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं मृदभांड। मृदभांड जो तो बहुत ऐसे जो मैंने कि बर्तन, मिट्टी के बर्तन बने होते, जो मैंने काले रंग के होते थे, लाल रंग के होते थे, जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, तो बहुत सारा के उस पर क्या करते थे, उस पर कलाकृति अंकित किया गया था, जिसमें मछली का चित्र बना मिला था, समझिए, कहीं नाव का चित्र भी वर्णन किया गया है। तो ये सभी जो है ना क्या होता है कि हम प्राचीन समय के बारे में, उस समय के अतीत के बारे में हम जो है क्या करते हैं, ये जो पुरातात्विक अवशेष होते हैं, जो खुदाई करके हम क्या करते हैं, उसको नीचे के खुदाई करके जो भी इतिहासकार है, पुरातत्वविद है, पुरातत्ववेता है, उसको क्या करते हैं, कालक्रम की घटना को सही रूप से जानकर उसको लिखने का जो काम करते हैं। अब जो है ये है अभिलेख, स्मारक, मुद्रा और कलाकृति और बर्तन, ये सभी हमें क्या करते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के एक प्रकार से माध्यम है। तीसरी बात हम लोग करते हैं, ये मुख्य रूप से दो ही है, लेकिन तीसरी बात जो है विदेशी स्रोत भी रखा गया। विदेशी स्रोत का मतलब यह होता है कि जो भी भारत में जो भी विदेशी जो है ना कि लोग आए, समझिए ना, तो जो भी मतलब जो है विदेशी आए, जैसे कि हैंसांग का नाम हम लोग जानते हैं, अफनासिनिक्तन जानते हैं, अल्बरुनी जानते हैं, समझिए ना, उसके बाद जो है ना फायान जानते हैं, अफनासिनिक्तन जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, चाहे यूनान का हो इतिहासकार या विद्वान, या चीन का हो, या तिब्बत का हो, या मुसलमान हो, समझ गए ना, ये सभी जो है ना हमारे आए थे, भारत आए थे, यूनान के लोग आए थे, चीन के आए थे, तिब्बत के आए थे, मुसलमान आए थे, ये सभी जितने भी हैं, इन्होंने भी जो भी आए भारत, और भारत का उन्होंने भ्रमण किए, और जो भी अपने आंखों से उन्होंने क्या किया, आंखों देखा हाल उन्होंने क्या किया, बताए। जैसा कि हम उदाहरण स्वरूप बात करते हैं, जैसे अलबरूनी का, अलबरूनी जब भारत आए थे तो उन्होंने यहाँ आके देखा गया कि भारत में जो है कि सही रूप से हिंदू धर्म के बारे में जो है ना अभी भी जो है ना कि जानकारी जो बिल्कुल गौण है। हिंदू जो है ना कि धर्म के बारे में ऐसा कोई भी ऐसे इतिहास नहीं है, जो भी कोई ऐतिहासिक मतलब जो है ना ग्रंथ होना चाहिए जो हिंदू धर्म के बारे में प्रमाणिक रूप से जानकारी दे सकता है। तो ये सभी रूप जो है ना कि जितने भी विदेशी यात्री आए, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उन्होंने क्या किया है, इस भारत के इतिहास को उन्होंने क्या किया है, क्या क्या बताने का काम किया है। इससे भी हम क्या करते हैं, इतिहास को क्या करते हैं, जानने के प्रकार से क्या करते हैं, साधन। जैसे विदेशी सूरत में यूनान के जो भी के जो यात्री थे, विदेशी यात्री जो आए थे, समझिए ना, यूनानी, चीनी यात्री, तिब्बती, मुसलमान, ये जितने भी आए थे विदेश से, उन्होंने भी क्या किया, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में ये सफलता है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं क्या कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने में बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी कौन देता है। जो प्रामाणिक जानकारी होता है क्या है, साहित्यिक स्रोत है, तो साहित्यिक स्रोत प्रामाणिक रूप से नहीं हो सकता है। साहित्यिक स्रोत जो होना चाहिए प्रामाणिक रूप से, वह साहित्यिक स्रोत जो प्रामाणिक रूप से नहीं हो सकता। कारण क्या है कि ये सब चीज में जो भी मतलब लेखक थे, बहुत सारे मतलब जो है ना कि इतिहासकार जो है आपस में क्या मतभेद किया गया है। जितने भी इतिहासकार है उसमें क्या मतभेद किया गया है, बतलाया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या कि जो है ना कि साहित्यिक स्रोत में जो है ना कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उसमें त्रुटि है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मनगढ़ंत बात है। तो जो जैसे इतिहासकार थे वह अपने आप में मतलब जो है ना कि अपने आप में जो है कि वह जो है ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है ना अपनी बनावटी बातों को जो है कि काम करने का काम किए थे। अब देखिए, अब जैसा कि हम लोग बात करते हैं, कि ये साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत और जो विदेशी स्रोत,
यहाँ पर जो साहित्यिक और विदेशी स्रोत जो है, इस दोनों से ज्यादा कहीं प्रमाणिक जो है वह पुरातात्विक स्रोत है। कारण यहाँ कहीं ना कहीं मिस हो सकता है, कहीं ना कहीं इतिहास का मतभेद हो सकता है, कहीं ना कहीं विदेशी यात्री जो है अपना विचार में मतभेद हो सकता है, लेकिन पुरातात्विक जो स्रोत है उसमें मतभेद नहीं हो सकता है। कारण यह है कि पुरातात्विक स्रोत जो है यह प्रमाणिक है, क्योंकि ये जो खुदाई से जो भी अवशेष निकले हैं उस अवशेष से ऐसा पता चलता है कि ये जो है जो भी होगा वह सही होगा, और इतिहासकार उसकी बातों को सही रूप से क्या करें, लिखने का वह काम करते हैं और कालक्रम में सही रूप से बताने का काम करते हैं। इसलिए कि ये तीनों से ज्यादा पुरातात्विक स्रोत जो है वो बिल्कुल सही हुआ। अब हम लोग मुख्य रूप से बात करते हैं क्या कि इस क्वेश्चन को अगर आप जो भी स्टूडेंट है, अगर हम चाहेंगे इसको कम से कम समय में इसको कैसे जानेंगे, कम से कम इसको जो समझने में कैसे करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे इसको संक्षेप में कैसे इसको लेकर चलेंगे, इस क्वेश्चन को संक्षेप में कैसे जानना है। अब तो ये तो हो गया कि बिल्कुल विस्तारित रूप से जो भी स्टूडेंट है बीए के इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है उसको जो है शॉर्ट रूप से इसको लिखना है, फिर उसको विस्तारित करना तो है समझ, उस स्टूडेंट को अगर हम जानेंगे तो कम से कम समय में उसको हम संक्षेप में अपने स्तर से अपने भाषा में उसको हम लिख सकते हैं। जैसा कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत, तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे प्राचीन भारत में रचित विभिन्न ग्रंथ, उसको पहला पॉइंट बना देंगे प्राचीन भारत में रचित विभिन्न ग्रंथ। जो प्राचीन भारत में जो रचा गया ग्रंथ है, जो मैंने थोड़ा देर पहले बताया, तो आप यहाँ पर जो इसको दे सकते हैं, और उसमें आप लास्ट पे ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, जिसमें कि जो बौद्ध ग्रंथ में पाली भाषा में रचित ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। तो इस तरह से हम जो जान सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना कि ये जो है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में ये जो है बहुत ऐसे प्राचीन जो है ना कि भारत में जो भी रचित जो ग्रंथ हुआ है उससे हम इतिहास को जान सकते हैं, प्राचीन समय के अतीत के बारे में जानने में सहायक होता है। दूसरी बात होता है जिससे कि थोड़ा देर पहले पुरातात्विक, तो उत्खनन में जब खुदाई से जो प्राप्त हुआ है, इसको दूसरा पॉइंट हम बना सकते हैं उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री। तो यहाँ पर देखें कि खुदाई से प्राप्त जो भी पुरातत्ववेदा है या पुरातत्वविद हैं, जिन्होंने खुदाई करके जो वस्तु को प्राप्त किया उसके आधार पर उस इतिहास को लिखने को उन्होंने काम किया है। इसको उसके बहुत सारे शिलालेख मिला है, जैसे कि आप देखें स्तंभ लेख, उसके गुहा लेख, समझिए ना। तो यहाँ पर जो है ना अभिलेख, तो ये जो शिलालेख का मतलब होता है जो कि पत्थरों पर, जैसे कि आप जो है मौर्य काल में देख सकते हैं, अशोक के काल में देख सके, वहाँ पर शिलालेख जो है ना लिखवाने का काम किए थे अशोक ने। तो उस शिलालेख पर जो अंकित करवाने का काम किए थे, जिसमें धर्म का प्रचार किया गया था। अशोक धर्म जो है कि उसमें क्या था, अपने धर्म का प्रचार करने में शिलालेख का प्रयोग किया गया था। तो उससे हम लोग जान सकते हैं ये भी क्या करता है कि ये भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में प्रमाणिक जानकारी देने में बिल्कुल सहायक होता है। उसके बाद ताम्रपत्र होता है, तांबा का परत पर जो लिखा हुआ रहता है। तो उस प्राचीन समय के जो भी राजा महाराजा थे, जो भी अतीत के समय में जो राजा महाराजा होते थे, और उस समय जो है ना कि वे लोग क्या करते थे, ताम्रपत्रों का भी प्रयोग करते थे, उस पर भी वे लोग जो लिखवाते थे, समझ गए ना। तो वो भी एक प्रकार से प्रमाणिक जानकारी देने में क्या है, सहायक है। उससे मुद्रा, जो सिक्के की बात करते हैं, तो सिक्के जो है बिल्कुल वो जो है कि जो भी जैसे गुप्त काल के अगर बात करते हैं, तो गुप्त काल के जो राजा जो भी है वो जो सिक्के जो जारी किए, वह जो है ना अपने समय में उसमें जो है कन्फर्म क्या कहता है, तिथि के बारे में वर्णन किया गया होता है, कौन राजा उन्होंने जारी किए। तो हम सिक्के भी क्या करता है, प्राचीन भारत के जो भी राजा है, महाराजा है, जो भी शासक है, उसके जो है ना राजपाट, उसके तौर तरीका, समझ गए ना, वो अपने राजपाट को आगे कैसे मैंने कि जो किस तरह से विकास किए, ये सभी जो है मुद्रा भी बताने का काम करता है। मुद्रा जो अर्थव्यवस्था को भी दृष्टिकोण से समझाने का काम करता है, उस समय के जो अर्थव्यवस्था कैसी थी ये मुद्रा से भी हमें पता चल जाता है प्राचीन समय का। उसके बाद अंकित वंश वृक्ष, ये अंकित वंश वृक्ष जो होता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जैसे उदाहरण रूप में जिसके हमारे जो है कि हम किसी के पुत्र हैं, तो हम जब किसी के पुत्र हैं तो वो मेरे पिताजी वो किन्हीं के पुत्र होंगे, उनके पिताजी किन्हीं के पुत्र होंगे। तो जहां से उसकी शुरुआत हुई, जहां से वंश का शुरुआत हुआ, जैसे हम लोग बात करते हैं गुप्त वंश, तो गुप्त वंश जो है हम लोग बात करते हैं कहाँ से शुरू हुआ था, तो श्री गुप्त से, श्री और से शुरू हुआ, और श्री से लेकर वह धीरे धीरे वो गुप्त वंश आगे की ओर बढ़ा। तो वहीं से पता चलता है वंश वृक्ष। ये भी प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का क्या है, स्रोत है। अब हमको ऐसा लग रहा है कि जो भी हमें देख रहे हैं या इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, किस तरह का लगा। अगर इसमें किसी प्रकार के अगर क्वेश्चन में अगर कमी है या इसमें कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक